हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर ट्रेडिंग। सो आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। प्रीफरेबल उसमें हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। स्टॉक्स को भी हम ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजेस उसमें करना पड़ेगा। नो लॉस क्यों है या जीरो लॉस क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें जो क्रॉस ओवर्स होते हैं मूविंग एवरेज एंड वी वैप का, उसका क्रॉस ओवर वो वैलिड है या इनवैलिड है उसको चेक करते हैं। प्लस आरएसआई की सेटिंग हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसीलिए ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल है। तो इनिशियली हमने जो कुछ स्लाइड्स में जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, जो टर्म्स यूज़ होंगे वो आप ज़रूर एक बार स्टडी कर लीजिएगा। देन हम चार्ट पर स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्लाइड्स पे हमने सारे की पॉइंट्स लिख दिए हैं। हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक्स भी हम ट्रेड कर सकते हैं। टाइम फ्रेम हमारा 3 मिनट्स रहेगा। इंडिकेटर रहेंगे 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आरएसआई एंड वीवैप। कैंडल स्टिक पैटर्न्स हम हैकेनिश यूज़ करेंगे, नॉर्मल कैंडल्स नहीं यूज़ करेंगे। बेस्ट टाइमिंग्स हमेशा हमारे मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ 9:20 से 11:30 एंड सेकेंड हाफ 12:50 से लेकर 2:15 तक। उसके बाद में वॉलेटिलिटी हाई हो जाती है, हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज होंगे, क्रॉस ओवर कैंडल, वैलिड क्रॉस ओवर, इनवैलिड क्रॉस ओवर, सिग्नल कैंडल, एंट्री कैंडल। सो इसमें हम जो हमारा क्रॉस ओवर कैंडल रहेगा वो 5, अगर हम बुलिश बात करें बुलिश क्रॉस ओवर की, तो हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बुलिश हैकनिशी कैंडल्स कैसी होती हैं, जिसमें बॉडी है प्लस विक ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं होती। बेरिश जस्ट उसके अपोजिट होती हैं एंड इंडिसीजन में बॉडी होती ही नहीं है। तो ये तीनों का डिफरेंस हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हमारे जो रूल्स रहेंगे कॉल बाई करने के एंड पुट बाई करने के, उनको हम समझ लेते हैं। तो कॉल हम ट्रेंड रिवर्सल पे बाय करेंगे जब, तो 5 EMA का क्रॉस ओवर जब होगा मींस 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करके वीवैप के ऊपर जब भी जाएगा, तब हम देखेंगे कि ये क्रॉस ओवर अगर बुलिश 3 मिनट की हैकनिशी कैंडल से हुआ है तो एक वैलिड क्रॉस ओवर है। तो उस कैंडल को बोलेंगे हम क्रॉस ओवर कैंडल। आरएसआई हमारा 60 से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आरएसआई अगर है तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। आरएसआई की सेटिंग हम 9 पीरियड्स पर करेंगे जाकर के। अभी इंडिकेटर्स में सिग्नल कैंडल कौन सी होगी हमारी, क्रॉस ओवर से नेक्स्ट कैंडल विल बी सिग्नल कैंडल। एंट्री कैंडल कौन सी होगी, अगर हमारा सिग्नल कैंडल क्लोज हो जाता है क्रॉस ओवर कैंडल के ऊपर बाई साइड की ट्रेड के लिए, माने कॉल साइड की ट्रेड के लिए, तो हम एंट्री करेंगे 3rd कैंडल पे, जिसको कि हम बोलेंगे एंट्री कैंडल। अगर हमारा क्रॉस ओवर कैंडल जो 5 EMA क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलता है वीवैप को, वो कैंडल हमारे 18 पॉइंट से बड़ा है तो हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। 3 से ज़्यादा एक ट्रेडिंग सेशन में हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट हाफ में एक ट्रेड मिल जाता है तो सेकंड हाफ में ही हम ट्रेड का प्लान अगेन कर सकते हैं। और अगर फर्स्ट ट्रेड एंट्री हमें फर्स्ट हाफ में मिल गई तो फर्स्ट हाफ में हम दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैप हो सकता है। स्टॉप लॉस 8 से 10 पॉइंट रखेंगे हम क्रॉस ओवर कैंडल के नीचे कॉल साइड के लिए। दूसरा केस क्या बन सकता है कि ट्रेंड कॉन्टिन्यूशन साइड में हम ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्रॉस ओवर बने, ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू भी हो सकता है। तो वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस पर हम ट्रेड करेंगे। 5 EMA एंड वीवैप का कॉन्फ्लुएंस बन रहा हो, कुछ इंडिसीजन या नॉइज कैंडल जिनको बोलते हैं वो बनी हो, और उनको एक कंफर्मेशन कैंडल उनके ऊपर क्लोज करे, तभी हम अपनी बाय साइड की कॉल बाय की एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस रखेंगे कॉन्फ्लुएंस एरिया के नीचे। आरएसआई 58 से ऊपर होना चाहिए हमारा। अब पुट साइड के लिए हमारी कंडीशन जस्ट रिवर्स हो जाती है कॉल साइड की कंडीशन से, ट्रेंड रिवर्सल के केस में भी एंड ट्रेंड कंटिन्यूशन के केस में भी। छोटा सा डिफरेंस है वो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 5 EMA का जब क्रॉसओवर होगा वीवैप से नीचे की तरफ, दैट इज कॉल्ड बेयरिश क्रॉसओवर। अगर यहाँ पर सिग्नल कैंडल क्लोज करती है क्रॉसओवर कैंडल के नीचे, तो हम 3rd कैंडल पे, जिसको हम एंट्री कैंडल बोलेंगे, वहाँ पर एंटर करेंगे। आरएसआई 50 से नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस 8 से 10 पॉइंट ऊपर रखेंगे क्रॉस ओवर कैंडल के। केस 2 सेम रहेगा। सो सबसे पहले ज़रोधा में मैंने चार्ट लगाया हुआ। इंडिकेटर्स में जाकर के आप यहाँ पर EMA सर्च करेंगे तो EMA आ जाएगा, EMA लगा सकते हैं आप। उसके बाद में RSI सर्च करेंगे, RSI आ जाएगा, RSI लगा सकते हैं। RSI की सेटिंग के लिए यहाँ पर आप जाएंगे और RSI की सेटिंग लेंथ आप 14 की जगह 9 कर देंगे एंड इसको आप ओके कर देंगे।
अब समझ लेते हैं कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है हमारी। देखिए टाइमिंग अगर मैं देखूं, ये मेरे सामने आज का ही चार्ट है, निफ्टी फ्यूचर का 20 जनवरी का चार्ट है मेरे सामने। मॉर्निंग 9:20 के बाद में फर्स्ट क्रॉसओवर, ये जो हमारी पर्पल है दिस इज 5 EMA, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है पर्पल लाइन, एंड हमारा ब्लैक लाइन है VWAP, हमारा पर्पल लाइन है हमारा 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो जो पहला क्रॉसओवर है, जब क्रॉसओवर कैंडल हमारा बना, तो क्रॉसओवर कैंडल कौन सा है, इसको एक बार हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। हमारा ये जो कैंडल है दिस कैंडल इज ये मैं बात करूं, दिस इज क्रॉसओवर, जिसने क्रॉसओवर शो हो रहा है यहाँ पर 5 EMA VWAP के ऊपर जाके क्लोज किया, तो दिस इज क्रॉसओवर कैंडल CC। इससे नेक्स्ट कैंडल हमारा बन गया सिग्नल कैंडल, दिस इज अ सिग्नल कैंडल SC, दिस वन, एंड द थर्ड कैंडल। अब सिग्नल कैंडल हमारा इस क्रॉसओवर कैंडल के देखिए ऊपर क्लोज हुआ है, तो हमारी कंडीशंस मीट आउट होती हैं। RSI क्रॉसओवर कैंडल का हमारा RSI 61 है, तो यहाँ भी हमारी कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड कैंडल है दिस वन, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी, तो दिस कैंडल इज अ EC एंट्री कैंडल, इसकी ओपनिंग पर ही हम एंट्री कर लेंगे कॉल साइड के लिए। अब आती है बात हमारी स्टॉप लॉस की, तो क्रॉसओवर कैंडल ये था हमारा, इसके 8 से 10 पॉइंट नीचे हमारा कहीं स्टॉप लॉस आप रख देंगे, एंड प्रॉफिट आप 1:1 से लेकर के 1:2 आराम से बुक कर सकते हैं। आप अपनी जो लॉट साइज है उसको अगर आप 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं या 8 से कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, और फर्स्ट जो आपका प्रॉफिट है आप उसको 1:1 पर बुक कर लीजिए 50%, एंड रेस्ट के लिए आप अपना स्टॉप लॉस 2 तरीके से ट्रेल कर सकते हैं, या तो आप बाइंग प्राइस पर ले आइए, या फिर जब भी इस कर्व में यहाँ पर एक फ्लैटनिंग शुरू हो, एक रेड कैंडल बने, इस रेड कैंडल के कुछ पॉइंट नीचे आप अपना SL ट्रेल करके ला सकते हैं, और थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग और आप कर सकते हैं। जब आपको कुछ सिग्नल मिले यहाँ पर अगेन रेड कैंडल, या फिर आपका 1:2 पूरा आ जाए, या फिर आपका 1:3 आ जाए, तो अपना प्रॉफिट बुकिंग आपके हाथ में है हमेशा। तो वैलिड क्रॉसओवर मैंने बताया कि जब भी बुलिश कैंडल क्रॉस करेगी तो दैट इज वैलिड क्रॉसओवर। अब एक क्रॉसओवर फिर यहाँ पर भी होता है, दिस इज इनवैलिड क्रॉसओवर। इनवैलिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो टाइप है वो कुछ यहाँ पे भी वीक है, तो ये नॉइज कैंडल में आएगी, न कि ये बियरिश कैंडल है। नीचे की तरफ क्रॉसओवर हुआ जरूर है, बट हम इसको क्रॉसओवर को वैलिड नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉइज कैंडल। द सेम वे यहाँ पर भी इनवैलिड क्रॉसओवर हुआ है, क्योंकि आप अगर गौर से इसको जूम करके देखोगे, जिस कैंडल ने क्रॉसओवर दिया, ये कैंडल की हल्की सी नीचे एक वीक है, बहुत छोटी सी, तो इसलिए ये भी इनवैलिड क्रॉसओवर है। फिर एक क्रॉसओवर हुआ, ये कैंडल ने क्रॉसओवर किया, एंड दिस इज अ क्रॉसओवर कैंडल CC, वैलिड क्रॉसओवर है, क्योंकि बेयरिश कैंडल है, सिग्नल कैंडल बन गई फिर हमारी दिस वन, एंड दिस विल बी आवर एंट्री कैंडल। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा ट्रेड हमें मिला है, यहाँ पे आप अपना पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं, थोड़ा और आगे जा करके यहाँ पे फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सेकंड टारगेट ले सकते हैं। RSI भी आप चेक करेंगे तो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको मिलने वाला है यहाँ पर RSI। एक बार बैंक निफ्टी पे भी समझ लेते हैं। 12th जैन का चार्ट है मेरे सामने बैंक निफ्टी का। 12th जैन को अगर आप देखें, यहाँ पर हमारा मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में ये हमारी एक क्रॉसओवर कैंडल बनी, यहाँ पर दिस इज CC क्रॉसओवर कैंडल। नेक्स्ट इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो दिस इज सिग्नल कैंडल, और थर्ड कैंडल पे आप यहाँ पर अपना एंट्री ले लेंगे, EC आपकी एंट्री कैंडल होगी। तो कितना अच्छा यहाँ पर आपको मूव मिला, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे यहाँ पर, और एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। तो आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी है इसमें, आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, सबसे पहले तो क्रॉसओवर वैलिड होना चाहिए हमारा। एक बार की पॉइंट इसके डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग से। हमारा जो हमने यूज़ किया 5 EMA एंड VWAP का क्रॉस ओवर हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में हैकेनेशी कैंडल यूज़ करेंगे, नॉर्मल कैंडल नहीं, हैकेनेशी कैंडल्स हम यूज़ करेंगे। क्रॉस ओवर वैलिड होना चाहिए, नॉइज कैंडल के थ्रू नहीं होना चाहिए। RSI हम ध्यान में रखेंगे। प्रिफरेबल जो टाइमिंग मैंने लिखा है 9:20 से लेकर के फर्स्ट हाफ में 11 o'clock तक या 11:30 तक भी आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। उसके बाद में आप 12 नॉर्मली
मैं जो प्रीफर करती हूँ 12:45 के बाद भी सेकेंड हाफ, बट आप 12 ओ क्लॉक के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे रूल्स मीट आउट होते हैं देन आप 12 ओ क्लॉक के बाद भी ट्रेड कर सकते हैं। सो आप इसको 10 ट्रेडिंग सेशन के लिए प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो पेन पेपर से पेपर ट्रेड कर सकते हैं। आप अपने लेवल्स मार्क कर सकते हैं कि क्या आपको ट्रेड मिल रही है, कहाँ पर मिस हुआ, कहाँ पर मिला, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अपने ऊपर कंट्रोल। अगर आप रियल टाइम ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस अगर देते हैं तो उसको फिर रिकवरी के लिए ज़बरदस्ती ट्रेड ना करें। अगर फिर से सेकंड टाइम आपको सेटअप मिल रहा है तो आप ट्रेड में एंटर करें। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वीडियोस हैं जहां पर जो आप स्टडी कर सकते हैं चैनल पर जाकर। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।